और यदि आपके प्रयोजन के लिए सरकार नहीं बनती है तो उसको सिरे से खारिज करने की जरूरत है। हमेशा सियासत वालों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर किसान का वोट लेते हैं, लेकिन जो आरक्षण है उस आरक्षण के अंदर से आरक्षण जातिगत सवाल पर लोगों को मिलनी चाहिए, जिनको नहीं मिला है। राजनीतिक में हम कैसे किसी को अपमानित करें, इसको यदि जोड़ते हैं तो यह भी चलेगा। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो मजबूत नहीं है क्या? हमारे पास सेना कमजोर है? बार बार जो देश चुप कर रही है, इस चुप का नतीजा हमको भारतवासी को, कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय चेतने की जरूरत थी तो हमने फिर समझौता कर लिया। कितना हद पार कर गया, इतना ज्यादा अपमानित करके, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर करके गोली मारना। पाकिस्तान से 2 टूक आर पार की लड़ाई शुरू करनी चाहिए जैसा पूर्व में हुआ था। फिर उसी तरह की लड़ाई करने का जरूरत है। आप जो है कि फिर से अभी पाकिस्तान को बांटने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं हुई है, ये भी हमारा देश का चूक है। हमारे सोल्जर कहाँ थे? हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था? तरह के निर्दोष लोग क्या गलती थी उनकी? वो तो पर्यटक थे, वो घूमने फिरने आए थे, शांति वातावरण था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने बड़ा घटना को अंजाम दिया। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आनंद फानन में विदेश का दौरा रद्द कर भारत पहुंचे और सख्त 5 एक्शन जो है पाकिस्तान पर ले लिया गया। लेकिन उसके बाद बिहार का दौरा होता है प्रधानमंत्री का और वो बिहार से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को बड़ा मैसेज भेजते हैं कि अब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर खूब बवाल है। कहा जा रहा है कि जब देश में इतना बड़ा हमला हुआ तो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, न कि आतंकवादियों पर नकेल कसते हुए। और इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हमला जो है वो कैसे हो गया। और चिराग पासवान पर भी बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान जी का मूर्ति को फिर से एक बार तोड़ा गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा सर के पास चलते हैं। सर, आज 2 मुद्दा बिहार के लिए काफी अहम हो जाती है। एक मुद्दा तो ये है कि जब देश में कोई बड़ा घटना घटता है और आतंकवादी जैसे हमले जो है बार बार जब देश में होते हैं और उस दौरान अगर मोदी का, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अगर रखा गया हो तो उस पर सियासत होती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना को आपकी पार्टी क्या सोच रही है, क्या कुछ कैसे ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिनकी जाने गई, महत्वपूर्ण जाने, उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जान को दे करके भारत के सम्मान को बढ़ाया है। निश्चित रूप से वे स्वर्गवासी होंगे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है। साथ साथ जो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस तरह के निर्दोष लोग क्या गलती थी उनकी? वो तो पर्यटक थे, वो घूमने फिरने आए थे, शांति वातावरण था, और वैसे हालात में जाति पूछ करके उसकी हत्या करना एक कितना बड़ा निंदनीय बात है। पाकिस्तान या अन्य लोग भी इस तरह करके बोलते हैं कि भाई दहशतगर्दी का कोई जात नहीं होता। तो जब उसकी जात नहीं होती तो फिर वो जात क्यों खोज रहे थे, जात खोज के क्यों मार रहे थे? बिल्कुल, इसका मतलब निश्चित है वो जाति पाकिस्तान की जाति है और पाकिस्तान की जाति हम हिंदुओं को मारने का एक टारगेट बनाया। तो ये जो है निंदनीय बात है। जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। 1960 में ही सिंधु जल समझौता हुआ और समझौते पर समझौता होता गया, लेकिन निश्चित तौर से किसी समझौते पर वह पाकिस्तान काम नहीं किया। आपको याद होगा कारगिल युद्ध कैसे हुआ? जब समझौता चल रहा था तो कारगिल युद्ध क्यों हुआ? चोटी पर चढ़ करके हमारे सोल्जर को मारने का काम किया। उस समय तो हमारा बोफोर्स जो तोप था उसने हमारा सम्मान को बढ़ाया। उस समय भी देश चेता नहीं, देश ने तो तैयारी कर ली थी,
वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन फिर शांति वार्ता हो गई और वो सीज फायर का मामला सामने आया, इस पर शांति वार्ता के हो गई, लेकिन वो शांति में तो फिर रहे नहीं, वहां भी हमसे चूक हुआ। दूसरा पुलवामा हमले पर हमारा चूक हुआ, देश के सामने में पुलवामा हमला हुआ, 40 सोल्जर का हमारा जान गया और वो उस पर कोई निचोड़ देश ने नहीं निकाल पाया। दुर्भाग्य है, यदि उस समय ने दो टूक सवाल पर हुआ होता कि किसने ये मौका दिया कि वो पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला होने का क्या मतलब है, वो जो हमारे यहाँ प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार में कौन थे, इसका निचोड़ देश के सामने में, वहां भी हमारी चूक हुई। फिर उसी चूक का फल अभी निकला कि ये जो पहलगांव में इस तरह की घटनाएं हुई है, ये भी हमारा देश का चूक है। हमारे सोल्जर कहाँ थे, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था, हमारा जो सही जो हमारा ये प्रशासनिक तंत्र है वो कहाँ थे। इस तरह हमको यह सोचने की जरूरत है कि बार बार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, और वो ये जो है ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो सियासत है, सही मायने में मैं आपको मतलब अच्छे शब्दों में कहूँ, उन लोगों के लायक अच्छे शब्द है कि जो कुत्ता बात से नहीं मानता उसको लात से मारना चाहिए था। लात से मारने का काम भारत ने नहीं किया, उस काम जाना हमको बार बार भोगना पड़ रहा है। 1972 में एक बार भारत की तत्कालीन जो सरकार थी उसने एक झटका दिया, 2 टूक की लड़ाई हुई और बांग्लादेश कायम हुआ। फिर उसी तरह की लड़ाई करने का जरूरत है। आप जो है कि फिर से अभी पाकिस्तान को बांटने की जरूरत है, फिर से पाकिस्तान बटे और पाकिस्तान को के साथ जो आर पार की लड़ाई करने के लिए उसका जो सिंधु समझौता है उस पर रोक लग जाना चाहिए। निश्चित तौर से एक सवाल उठ के आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो समझौता था, वो तो पानी पर रोक लग गया ना, लग गया। पानी को तो अब नहीं दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उस पे तो करारा भारत सरकार ने एक्शन लिया है और साथ में पांच और एक्शन लिए हैं जिसमें बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर से अब लोग आना जाना नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में। जो यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो दूतावास में पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें भी ऑर्डर दे दिया गया कि 48 घंटे के अंदर आप भारत को किसी भी कीमत पर खाली कीजिए, हम आपको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 48 घंटे में आप खाली नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये तो सब कुछ सूचना दे दिया गया है। मैं सम्मान करता हूँ सरकार के इस फैसले का, मैं सम्मान करता हूँ कि यही होना चाहिए था जैसे सरकार किया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। उस पर सीधा सीधा अटैक करना होगा। जिस पर बांग्लादेश कायम किया गया, बलूचिस्तान भी कायम करो, बलूचिस्तान भी निकालो पाकिस्तान से। जब एक पैर वाला होगा तब उसकी जो आबादी होगी उतना हमारे यहाँ हमारे देश में सोल्जर है, वो हमसे कहाँ टिक सकेगा। और अब लड़ाई सीधे सीधे होनी चाहिए, मानचित्र से पाकिस्तान को मिटाने की बात होनी चाहिए और भारत की जनता और भारत का आवाम सरकार के साथ है। सरकार को मजबूती से इस पर ध्यान करके और पाकिस्तान से 2 टूक आर पार की लड़ाई शुरू करनी चाहिए जैसा पूर्व में हुआ था। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर जातियां पूछी गई, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, कहा गया कि अगर हिंदू हैं जाति बताइए, धर्म बताइए, उसके बाद बोला गया कि कलमा पढ़ कर दिखाइए। अगर कोई हिंदू था, कलमा अगर उससे आता था, पढ़ भी दिया, तो उसका कपड़ा तक उतरवाया गया चेक करने के लिए कि उसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। कितना हद पार कर गया, इतना ज्यादा अपमानित करके, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर करके गोली मारना, यह जितना भी निंदा किया जाए, आज पूरा दुनिया के सारे देश, सारी जनता और सारा आवाम इसका विरोध कर रही है। ये जो ये पाकिस्तानी कुत्ते हैं, इन पाकिस्तानी कुत्ते को अब डांट से और बात से सुनने वाला नहीं है, इसको लात मारने की जरूरत है। यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा जयलाल जी, आपको क्या लग रहा है कि देश में जो ऐसी बार बार घटनाएं घट रही है, चाहे वो आतंकी घटनाएं हो या और भी तरीके से जो घटनाएं घट रही है जिसमें टूरिज्म हो, हमारे देश के सेना हो, जवान हो, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, इससे आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है? देखिए, जो नेशनल पॉलिसी है देश की, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय चेतने की जरूरत थी, तो हमने फिर समझौता कर लिया और समझौता के आधार पर सीज फायर हुआ, उसके आधार पर फिर वो नहीं माना, फिर हमारा सोल्जर मारा गया, हमारा सेना मारा गया। आप देखिए निकट में 2019 में आपको क्या हुआ, पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा हमला में RDS कौन लेके आया, यह बात क्यों नहीं देश को बताया गया, सरकार ने बताई। जब नहीं बताई तो हमारा चूक हुआ, और नहीं बताने के पीछे है कि उसका सर्वे नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, और फिर उसी तरह करके
उसी का देखा देखी ये फिर ये हमला शुरू हुआ, ये पहलगाम का हमला। तो बार बार जो देश चुप कर रही है, इस चुप का नतीजा हमको भारतवासी को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को मजबूत होना चाहिए। अरे जितनी आबादी है उसकी उतना हमारा सोल्जर है, फिर हम उससे दब के क्यों रहेंगे? उसको आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कहनी चाहिए और अपने चूक को सुधारने के लिए। क्या हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो मजबूत नहीं है? क्या हमारे पास सेना कमजोर है? ये हमारे पास दुनिया में सब द्वितीय स्तर पर हमारा सेना है, जो हमारा मजबूत सेना है, इंटेलिजेंस हमारा मजबूत है। उसके बाद आपका मन कमजोर क्यों है? ये मन कमजोर होने के चलते हमारे भारतवासियों की जान जा रही है, हमारे सोल्जर की जान जा रही है। जो लोग जिनकी अभी दो जो लेफ्टिनेंट मारे गए, उनको इसी महीने के अंत में उनको शादी होना तय था। ऐसा विभत्स और ऐसी दर्दनाक दिल को झकझोर देने वाली समाचार आ रही है, लेकिन इस सरकार के दिमाग में नहीं बात आ रही है कि हमको क्या करना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, जब साधन है तो हम क्यों नहीं उसको मानचित्र से हटाओ और पाकिस्तान को मिटाओ। ये नारा लगना चाहिए देश की तरफ से। मैं इस बात का पोषक हूँ। बिहार की राजनीति पर आ जाते हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति बेहद गर्म हो गई है, खास करके इस मुद्दे पर थोड़े ही देर में अब यहाँ पे जो महागठबंधन है वो कैंडल मार्च करने वाली है। जी, हम लोग भी उसमें साथ में हैं। बिल्कुल, आप लोग भी उसमें शामिल हैं। तो क्या कैंडल मार्च से ये मुद्दा हल हो जाएगा? सड़कों पर आप उतरकर 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कैंडल मार्च आप कर लीजिए तो क्या ये मुद्दा हल हो जाएगा? आपको तो सरकार को ताकत देनी चाहिए थी। आप अगर सरकार बैठक नहीं बुला रही है तो आप राष्ट्रपति को लिख के देते कि हम विपक्ष है, हम राहुल गांधी कांग्रेस लिख के देती कि जल्द से जल्द इस पर एक बड़ी बैठक होनी चाहिए और बैठक करके हम सरकार के साथ है, इस पर युद्ध हो। देखिए, बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य है लोकतंत्र में, सियासत में लोग अपना माइलेज पाने के लिए बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम बनाते हैं। मैं यदि यह कहूं कि उसी को अंजाम देने के लिए अभी ये करी है तो उतना शोभनीय नहीं होगा कि जबकि हमको अवेयरनेस पैदा करना है जनता के बीच में, ये अवेयरनेस पैदा करने के नाम पर हम अपना माइलेज खोज रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा कहा कि क्या इस मात्र से हमारा भला हो सकता है? इस मात्र से भला नहीं हो सकता है और निश्चित तौर से सरकार को इस तरह करके हमको तैयार करें कि सरकार हमारी बात को हूबहू पाकिस्तान के विरोध में खड़ा करे। आ जाते हैं बिहार की राजनीति पे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बिहार को अपने खून पसीने से सींचा, ये कहा जाता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिहार की राजनीति के लिए कई कदम जो है वो उठाए ताकि बिहार एक विकसित बिहार की ओर जा सके। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ जहां आज से एक हफ्ता पहले चिराग पासवान जाकर अपने पिताजी के मूर्ति पर उन्होंने फूल माला चढ़ाया था, पूजा अर्चना की थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जब भी ये हमारे देश में दलित और उपेक्षित, दलित हमेशा प्रताड़ित हुए हैं, उसी का यह नमूना है। दलित नेता को अपमानित करने का जो कई सदियों से व्यवस्था बनी हुई है, उसी व्यवस्था का यह परिणाम है। मैं इसकी निंदा करता हूं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी जो एक अच्छे नेता के रूप में, समाज सेवा के रूप में देश में कायम हुए और उनके मूर्ति को तोड़ देना यह अपमानजनक बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसके पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। आपको क्या लग रहा है कि एक दलित नेता का बढ़ता हुआ कद या बढ़ता हुआ लोकप्रियता, इससे डर चुकी है इस वक्त महागठबंधन, या और भी जो उनको जो चाहने वाले लोग हैं, जो कद बढ़ रहा है, इसके वजह से विपक्ष इतनी परेशान हो गई है कि ऐसे कदम जो है उठाई जा रही है? देखिए, ये मूर्ति को तोड़ना यह एक राजनीतिक पूरी समझदारी से यह एक राजनीतिक प्रक्षेप है। राजनीतिक में हम कैसे किसी को अपमानित करें, इसको यदि जोड़ते हैं तो यह भी चलेगा। लेकिन इस तरह की बात लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए और यदि कोई इस तरह की बात को कर करके अपना राजनीतिक माइलेज उठाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, बिहार के विकास की आप हमेशा से बात करते हैं, आपकी भी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, लगातार आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपकी भी पार्टी जो है वो इस वक्त खास करके काफी एक्टिव हो गई है चुनाव के समय। क्या लग रहा है कि आप किस गठबंधन में जा सकते हैं, किस गठबंधन के साथ आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? कौन सा गठबंधन आपको, आपकी पार्टी को पसंद आ रहा है, रास आ रहा है? बहुत अच्छा आपने कहा।
आपके चैनल के माध्यम से मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारा जो मामला है कि देश में सबसे ज्यादा उपेक्षित किसान है और किसान के लिए आज तक कई दशकों के बाद माने 75 साल के बावजूद भी 16 प्रधानमंत्री किसान देश ने दिया, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के जेहन में नहीं आया कि कृषि नीति बननी चाहिए। कृषि नीति नहीं बनने के चलते ही कृषि में लगातार घाटा होता है और इसकी कोई पाकी नहीं है। हमेशा सियासत वालों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर किसान का वोट लेते हैं, लेकिन किसान का काम किसी ने आज तक नहीं किया। इसलिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि जब तक किसान अपनी तकलीफ को लेकर के प्रतिनिधि के रूप में संसद में नहीं जाते हैं, जब तक वो उनको अधिकार नहीं मिलता है, तब तक उनका भला कोई नहीं करेगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं भारत के किसानों से कि आप अपने प्रयोजन के लिए, आपके प्रयोजन पर यदि सरकार बनती है तो आप उसको साथ दें, और यदि आपके प्रयोजन पर सरकार नहीं बनती है तो उसको सिरे से खारिज करने की जरूरत है। जहां तक रही बात गठबंधन में जाने की, तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि जो मेरी बातों को हूबहू स्वीकार करेंगे कि सरकार बनने के बाद कृषि नीति बनेगी, राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनेगी, वन जीवन को सुरक्षित करने के लिए, वन जीवन को सुरक्षा देने के लिए जिससे हमारा फसल बर्बाद ना, उसके लिए नीति बनेगी, और फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों के लिए बनेगी। ये जो सारे हमारे सवाल हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के जीवन जीते हैं उसको भी एक कायदे के जीवन जीने के लिए एक कंसेप्ट लाया जाएगा। स्किल इंडिया क्या है, स्किल इंडिया में उसको क्यों नहीं जोड़ा गया? उस झुग्गी झोपड़ी के जीवन जीने के लिए जो है वो बाध्य होता है कि भीख मांग के पूरी जिंदगी जीता है, हम उसको सरकार काम में क्यों नहीं जोड़ते हैं? ये सारी बात को जो हमारे हूबहू रूप से मानेंगे, करने के लिए तैयार होंगे, मैं उनके गठबंधन में फिलहाल जा सकता हूँ। आप मांग रख रहे हैं गठबंधन में जाने के लिए, क्या इतनी आसानी से आपकी मांग पूरा हो जाएगी? क्योंकि अभी बिहार की अगर हम स्थिति की बात करें तो ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो अपने समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे आप मुकेश सहनी का जिक्र कर लीजिए, वो अपने समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी उनका स्वागत कर रही है, महागठबंधन में इस वक्त है। आप आईपी गुप्ता का बात कर लीजिए, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे कई नेता लाइन में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, जैसा आपने आरक्षण के सवाल पर कहा, देखिए आरक्षण के सवाल पर बहुत दिग्भ्रमित व्यवस्थाएं अपने देश में चल रही है। जो आरक्षण है उस आरक्षण के अंदर से आरक्षण जातिगत सवाल पर लोगों को मिलनी चाहिए, जिनको नहीं मिला है। बहुत सारी हजारों ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण में हैं, लेकिन उनको आज तक कोई आरक्षण नहीं मिला, एक भी नौकरी उनकी नहीं मिली है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के कोटे के अंदर से जातिगत आरक्षण का व्यवस्था होनी चाहिए मजबूती से, पारदर्शिता के तौर पर। इसका हम समर्थन करते हैं। दूसरा जो सवाल है कि केवल आरक्षण के सवाल से अभी एक एक व्यक्ति को जब तक समृद्ध नहीं होगा, अन्य देशों में क्या है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि एक एक व्यक्ति समृद्ध हो, जब एक एक व्यक्ति समृद्ध होगा तब विकसित देश कहला सकता है। यहाँ एक एक व्यक्ति समृद्ध होने की कोई व्यवस्था, जाति आरक्षण के से हमारा एक एक व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। मान लिया जाए हमने कि 5% आबादी को, 2% आबादी को हमने नौकरी दे दिया, शेष का क्या हाल है? उसकी समृद्धि के लिए क्या उपाय है? तो उसकी समृद्धि के लिए है कि उसका जो प्रयोजन है, खेती जिस पर वो जिंदा रहता है, उसको मजबूत करने से यदि वो उसका आमदनी बरकरार हो जाता है, हर महीने उसकी आमदनी होती है, तो उसका जो सेहत है सुधरना शुरू हो जाएगा, हर क्षेत्र में सुधरना शुरू हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति की समृद्धि कहाँ हो सकती है? जनरल लोगों के प्रयोजन के पर कानून बनाने पर हो सकता है। ये आरक्षण का सवाल जो है, ये सारे आरक्षण में लूट हो रहा है पिछले 75 वर्षों से। आरक्षण का क्या हो रहा है? लूट हो रहा है। जो चालाक आदमी है, चालाक आदमी उसका फायदा उठा रहे हैं, से जिनके मुंह में बोली नहीं है वो पीछे पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह भी है कि यह यदि पूर्ण हो भी जाता है तो भी व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। एक एक व्यक्ति को समृद्ध करने का एक ही उपाय है, हम एग्रीकल्चर को मजबूत करें। चलिए, जयलाल कुशवाहा जी को आप सुन रहे थे। लगातार पार्टी इनकी जो है बिहार में एक्टिव हो गई है। इनकी पार्टी जो है वो खास करके किसानों के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि किसान की अगर हम बात करें तो बिहार में स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। खराब इसलिए क्योंकि सरकार की ओर से जो भी ऐलान होते हैं वो सिर्फ ऐलान होकर कागजों में ही रह जाते हैं, और अगर कोई धरातल पर उतर भी जाता है सरकार का कार्यक्रम या सरकार के जो फायदे हैं वो, तो लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच सकता है। वैसे में देश में भी बड़ा हमला हुआ है, आतंकीय हमला हुआ है, उसको लेकर भी चिंता जताई है। साथ ही साथ आरक्षण की जो लड़ाई इस वक्त बिहार में कई नेता लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक बड़ा संदेश, मैसेज भेजा गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।